जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारी YouTube चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। चलिए देखिए समझते हैं। देखिए जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी जंतु जगत का वर्गीकरण कैसे हुआ, चलिए देखिए समझते हैं। देखिए जियोलॉजी तथा बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी जियोलॉजी तथा बायोलॉजी के जनक, यानी बायोलॉजी के जनक जियोलॉजी तथा बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यानी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यानी जियोलॉजी तथा बायोलॉजी के जनक अरस्तु को, यानी जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यानी अरस्तु को। तो देखिए प्रोटोजोआ, यानी कि जंतु विज्ञान में, यानी कि 9 ऐसे संघ हैं जिन्हें प्रोटोजोआ संघ में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए समझते हैं कौन कौन है। देखिए ये प्रोटोजोआ संघ, यानी प्रोटोजोआ संघ। और नंबर 2 पर है पेरीफेरा, यानी पेरीफेरा मतलब स्पंज में आता है, यानी किस वर्ग में आता है? स्पंज वर्ग में। और सिलिंट्रेटा मतलब हाइड्रा वर्ग में, जैसा कि आप लोगों ने हाइड्रा देखा होगा, यानी कि हाइड्रा जीव होता है एक प्रकार का, तो हाइड्रा वर्ग में आता है। और आर्थ्रोपोडा कीट, यानी आर्थ्रोपोडा में किस वर्ग में आता है? कीट वर्ग में। जैसे केचुला हो गया, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में केचुला यानी कि जमीन से निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे लंबे लंबे कीट, वही क्या होते हैं, यानी उन्हें कीट वर्ग में रखा गया है। मोलस्का यानी घोंघा और जो है यानी कि घोंघा, मोलस्का किस वर्ग में है? घोंघा वर्ग में। और देखिए यानी कि एनेलिडा और सिलिंट्रेटा, यानी कि सिलिंट्रेटा को रखा गया है 7वें नंबर पर। और प्लेटी हेलमिथीज को रखा गया है किस वर्ग में? यानी 8वें वर्ग में, यानी प्लेटी हेलमिथीज को 8वें वर्ग में, तथा स्काई हेलमिथीज वर्ग को किस में रखा गया है? 9वें वर्ग में। तो देखिए समझते हैं संघ कार्टेटा को। देखिए संघ कार्टेटा में कौन सा वर्ग आता है? पक्षी वर्ग, यानी संघ कार्टेटा में आता है पक्षी वर्ग। देखिए पक्षी वर्ग, देखिए पक्षी वर्ग को किस वर्ग में रखा गया है? एबीज वर्ग में, यानी पक्षी को किस वर्ग में रखा गया है? एबीज वर्ग में। देखिए पक्षी को एबीज वर्ग में रखा गया है। तो देखिए पक्षी, यानी कि इससे क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। देखिए पक्षी की हड्डी जो है खोखली होती है, यानी जो है पक्षी में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी पक्षी वर्ग में क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी, यानी कि पक्षी में नोटो यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। देखिए रीढ़ की हड्डी जब आप छोटी रहती है तो वो नोटो हड्डी कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? नोटो, यानी कि नोटो कार्ड कहलाता है। यानी कि जब रीढ़ की हड्डी जब छोटी होती है तो उसे नोटो कार्ड कहते हैं, लेकिन जब वही हड्डी बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो पक्षी वर्ग में रीढ़ की हड्डी आती है। देखिए पक्षी की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। खोखली मतलब देखिए पक्षी की हड्डी जब खोखली होती है और क्या होती है? एयर, यानी एयर से भरी होती है, तब क्या है? पक्षी जो है होती हैं वो उड़ लेती हैं आसमान में। और देखिए कहा गया 1 ओवरी, यानी कि पूछा जाता है कि पक्षी के वर्ग में यानी कितने ओवरी हैं? तो 1 ओवरी है। और देखिए पक्षी में जो है दांत नहीं पाए जाते, उसमें क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है, यानी दांत की जगह पर। और देखिए पक्षी के जो पंख होते हैं उनका काम क्या होता है? तो पक्षी के जो पंख होते हैं उनका काम होता है यानी कि ऊष्मा बनाना, यानी कि ऊष्मा बनाना, और जो है यानी कि उड़ना, पक्षी का काम। और पक्षी के पंख पर मोम लगा होता है। मोम, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी पक्षी जो होती हैं, यानी कि पक्षी जो होती हैं जो पानी से बाहर निकलती हैं तो अपने पंख को झाड़ते हुए निकलती हैं। तो देखिए ऊष्मा बनना और उड़ना और मोम लगा होता है। देखिए सरीसृप वर्ग, देखिए सरीसृप वर्ग, देखिए पक्षी वर्ग में जो होता है सबसे बड़ा पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड, यानी कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है?
सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी जो होता है आपका होता है ऑस्ट्रिच। यानी सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है। शुतुरमुर्ग, यानी सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच, यानी कि सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? ऑस्ट्रिच होता है। देखिए सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी होता है, जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। यानी शुतुरमुर्ग, यानी कि जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है। यानी कि जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है, यानी कि जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है। देखिए ये बहुत बड़े पक्षी होते हैं, जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है। और एक होता है एमू, यानी कि एक एमू पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता। यानी कि कौन सा पक्षी होता है? एक एमू, यानी कि एक एमू पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता है। यानी कि एक एमू पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता है, और एमू पक्षी जो उड़ नहीं पाता। तो सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, और सबसे यानी कि एमू, शुतुरमुर्ग और एमू सबसे बड़े पक्षी होते हैं। यानी कि एमू एक अच्छा ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता है। और सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। यानी कि सबसे छोटा पक्षी जो होता है हमिंग, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, और एक पक्षी होता है यानी कि सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, हमिंग BIRD, यानी हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी। एक सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। और देखिए इसे हम गुंजन पंछी भी कहते हैं, यानी कि हमिंग बर्ड पंछी को गुंजन पंछी भी कहा जाता है। और देखिए इसमें एक पक्षी होता है सबसे छोटा, जिसे हम कहते हैं पिंगविन, यानी पिंगविन एक पक्षी होता है जो छोटा होता है। यानी कि सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा पक्षी किसे कहते हैं, तो हमिंग बर्ड को। और एक सबसे छोटा पक्षी होता है पिंगविन को। तो देखिए समझते हैं सरीसृप वर्ग, यानी कौन सा वर्ग? सरीसृप, यानी कि सरीसृप वर्ग। देखिए सरीसृप वर्ग, देखिए सरीसृप वर्ग को रेप्टिलिया वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में? रेप्टिलिया वर्ग में। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि सरीसृप किस वर्ग में है, तो आप बताएंगे रेप्टिलिया वर्ग में। देखिए रैंक कर चलते हैं, यानी कि सरीसृप जो होते हैं रैंक कर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सांप को, यानी सांप को देखा होगा, सांप इस तरह चलता है, इस तरह। यानी कि सांप जो है इस तरह चलता है, यानी कि इस तरह सांप जो है इस तरह चलता है। यानी कि सांप जो है इस तरह चलता है, यानी कि सांप जो है इस तरह चलता है, यानी कि रैंक कर, यानी कि एक बार इस तरफ चलेगा तो एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ तो एक बार इस तरफ। तो ये किसे रखा गया है? यानी कि सांप को, सरीसृप यानी सांप को। अब देखिए सरीसृप वर्ग में यानी कि किसे, यानी कि छिपकली को भी सरीसृप वर्ग में रखा है। क्योंकि छिपकली को आपने देखा होगा कि छिपकली जो है एक बार इस तरफ चलती है तो एक बार इस तरफ चलती है, यानी कि एक बार एक इस पैर को बढ़ाएगी तो एक बार इस पैर को बढ़ाएगी। तो देखिए यानी कि छिपकली को भी सरीसृप वर्ग में रखा गया है। छिपकली को, अब केचुआ को भी सरीसृप वर्ग में रखा गया है।
यानी कि केचुआ को भी सरीसृप वर्ग में रखा है, क्योंकि कछुआ भी एक पैर आगे बढ़ाएगा इस तरह तो एक पैर इस तरह, एक पैर इस तरह तो एक पैर इस तरह, यानी कि इस तरह चलता है। और आपने डायनासोर को देखा होगा, यानी कि सबसे बड़ा यानी कि सरीसृप कौन था, तो डायनासोर, यानी कि सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर था। क्योंकि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि डायनासोर ऐसे चलता था, इस तरह एक पैर, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो डायनासोर इसी तरह पहले चलता था। तो इसे किस वर्ग में रखा गया है, डायनासोर को सरीसृप वर्ग में। देखिए, लेकिन सबसे बड़ा सरीसृप वर्ग पहले यानी कि डायनासोर था, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप जो है कोमोडो ड्रैगन है। देखिए, सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो ड्रैगन है। देखिए, कोमोडो ड्रैगन जो होता है वो देखिए बहुत जहरीला होता है आपको, यानी कि आपको एकदम शुद्ध दिखेगा, लेकिन बहुत जहरीला होता है। देखिए, वो किसी पक्षी, किसी जानवर का शिकार यानी कि दौड़ा कर नहीं कर पाता है। देखिए, वो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बकरी चर रही है और चुपके से जाएगा और पैर में काट लेगा, और जब पैर में काट लेगा तो वो जो है न्यूरोटॉक्सिन यानी कि उसके ब्रेन पर तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, और वो उसका जो शरीर क्या है यानी कि एकदम लुंज हो जाएगा, और लुंज होकर आगे वो बकरी आगे चल नहीं पाएगी और शरीर एकदम लुंज हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिन की वजह से, यानी कि एकदम लुंज हो जाएगा, और वो बकरी वहीं पर गिर पड़ेगी, और गिर पड़ेगी तब उसे क्या करेगा, नोच खाएगा। तो ये जो कोमोडो ड्रैगन है ये बहुत खतरनाक जानवर है। सिर्फ आपको देखने में एकदम शुद्ध लगेगा, लेकिन बहुत खतरनाक जानवर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।